हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। आज हम लोग क्लास 9 का जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और क्या लेवल होता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन का बोर्ड के एग्जाम में, या फिर आपका स्कूल का हाफ ईयरली हो, टर्म्स का एग्जाम हो, उसमें भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखेंगे कि 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका लेवल क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें स्टेटमेंट देना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। आपको मालूम है कि एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी other mass with a force which is directly proportional to product of their masses or inversely proportional to square of distance between them। यह स्टेटमेंट है, ठीक है। जो आप F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जो हम आप क्लास में भी पढ़े होंगे। इसका स्टेटमेंट दे देना और मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है तो कर सकते हैं। और इसको अच्छा से अगर चाहते हैं तो डायग्राम बना करके भी दिखा सकते हैं। m1 m2 यहाँ पे r डिस्टेंस पे F फोर्स लग रहा है, यही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट इस तरीके से आप उसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे राइट द फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला to find the magnitude of gravitational force between earth and object on the surface of earth। इसमें फॉर्मूला सिर्फ लिखना है। तो हम जानते हैं F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर ग्रेविटी का ये फॉर्मूला, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, जहाँ m F क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, g क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हम लोग लेते हैं। मास क्या है, मास कैपिटल M क्या है मास ऑफ अर्थ और स्मॉल m क्या है मास ऑफ बॉडी, और d क्या है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे d स्क्वायर ले या r स्क्वायर ले, बात एक ही है। इसको r स्क्वायर भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो d और r एनसीईआरटी आपका d लिया है, अदर साइड बुक जो है वो आपका d लिया है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है वो बताना है। मास और वेट में डिफरेंस क्या है बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आप लोग 1-2 डिफरेंस कीजिए, क्या डिफरेंस होता है मास एंड वेट में। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 पॉइंट तो आपको देना ही है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो इसमें कम से कम कितना पॉइंट देना गाइस, 3 पॉइंट। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कीजिए आप लोग आंसर। देखिए आपको पता है मास और वेट का डिफरेंस। मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, पदार्थ प्रेजेंट है, पार्टिकल प्रेजेंट है, वही मास कहा जाता है। और वेट है, वेट इज द फोर्स विद विच ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। जमीन अपनी तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट को जितनी ताकत से खींचता है वही वेट है। वेट एक टाइप का फोर्स होता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय m, इट इज डिनोटेड बाय w। इसका F बराबर ma होता है, W बराबर mg होता है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन और W बराबर mg। तो यहाँ पे फोर्स का डिफिनेशन ये वाला आप W बराबर mg दिखा सकते हैं, यहाँ फोर्स थोड़ी पूछ रहा है। उसके बाद इट रिमेन्स कांस्टेंट एनी प्लेस इन द यूनिवर्स। कोई एक स्पेसिफिक मास पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है, और ये वेट जो है बदलता है। काहे बदलता है, तो जी के बदलने से, क्योंकि जी कांस्टेंट नहीं रहता और वेट क्या है, जी का मल्टीपल है, जी का मल्टीपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे करते हैं हम लोग अब विचार। मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए और जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो करें विचार। Why is the weight on moon 1/6
वेट ऑन अर्थ, मून पे वेट 1/6 क्यों हो जाता है अर्थ के मुकाबले में? देखिए बिकॉज हम जानते हैं W बराबर क्या होता है mg, और ये जो g है ना यही g 1/6 हो जाता है कहाँ पे, मून पे। g ऑन मून 1/6 ऑफ g ऑफ अर्थ हो जाता है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। आप आंसर क्या लिखिएगा, बिकॉज देखिए आंसर ये जो लिखा है वो देख लीजिए, फिर जो इसमें ज़रूरी होगा उसको हम बता देंगे कैसे क्या करना है। सिंस वी नो W बराबर mg, मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ बट मून वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g क्या हो जाता है 1/6 हो जाता है, इसलिए वेट भी 1/6 हो जाता है। आप बिकॉज लिख दीजिएगा, g ऑन मून इज 1/6 ऑफ g ऑन अर्थ, सो वेट क्या हो जाता है 1/6 हो जाता है, बट मास क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, मास क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपका है फ्लोटेशन से, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, ये उसका है। अब देखिए ये है 3 नंबर का मार्क्स, असल 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड व्हेन फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन फोर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट, व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, what happens to the force between two object, mass of one object डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस बिटवीन डबल और ट्रिपल कर दिया जाए, डिस्टेंस बिटवीन देम डबल और ट्रिपल कर दिया जाए, और मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट को क्वाड्रुपल कर दिया जाए। ये एक्चुअली आपको बताना है। देखिए मास को अगर डबल कीजिएगा वन ऑब्जेक्ट को तो F बराबर होता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाएगा तो नया फोर्स जो हो जाएगा वो 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को डबल कर दें और ट्रिपल कर दें, 2 टाइम्स अगर करते हैं तो 2 दूना 4 तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। F बराबर g m1 m2 बाय 2r स्क्वायर होगा, 2 टू द 4, तो F बराबर g m1 m2 बाय 4r स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर। तो नया फोर्स F डैश जो है ये आ जाएगा 1/4 पुराना फोर्स के, तो फोर्स 1/4 टाइम, और यहीं पे ट्रिपल अगर कर दीजिएगा तो 1/9, 3 3 से 9 होता है तो 1/9 हो जाएगा। और मास तीसरा है, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट डबल कर दे, दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दे तो 2 गुने 2 2 दूनी 4, तो फोर्स क्या आ जाएगा 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। मास को अगर सिर्फ डबल कर दें तो फोर्स 4 टाइम आ जाएगा, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए और आंसर करिए। बोल रहा है राइट द इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपोर्टेंस बताना है, और एप्लीकेशन भी इसको कभी कभी बोला जाता है या बोल सकते हैं इसको एप्लीकेशन भी। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बाइंड द अर्थ ये बताता है। दिस लॉ डिस्क्राइब द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, प्लेनेट जो है वो सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहा है इसी फोर्स के कारण कर रहा है। उसका दिस लॉ जस्टिफाइड टाइड परफॉर्म ऑन अर्थ ड्यू टू मून एंड सन, हाई टाइड एंड लो टाइड एंड सी बोल सकते हैं, इन सी मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द सन, ये सब किसकी वजह से है, ग्रेविटेशन के वजह से ही है, ठीक है। अब 3 मार्क्स में ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको हम लोग करते हैं, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। देखिए आज आपको बस आइडिया देना है इसलिए सॉल्यूशंस के साथ है ये क्वेश्चन, है ना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको शायद दिख रहा होगा, देखा जाए यहाँ पे है स्टोन इज थ्रो, ए स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, यू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
टेकिंग जी बराबर 10, जी क्या ले लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, एच बोल रहा है क्या होगा। मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है, एच भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। व्हेन नेट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी पूछेगा, एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय स्टोन। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो हमको मालूम है एच इक्वल टू होता है यू टी, टाइम तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, थर्ड वाला। कौन सा लेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे। भी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2GH। भी तो 0 है और यू कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2 गुने 10 गुने h, तो क्या हो जाएगा 20h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 40 का स्क्वायर, 40 गुने 40 और प्लस 20h। अब इसको इस तरफ लाते हैं, किस तरफ, इस तरफ लाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 चौका 1600, 1600 बराबर क्या हो जाएगा 20h। देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो जी माइनस लेते हैं, तो जी माइनस यहाँ ले लेंगे, तो ये -20h हो जाएगा। अब जब सेपरेट कीजिएगा तो 20h बराबर आपका 16 आ जाएगा। इससे ई कैंसिल, ये कैंसिल, तो h मैक्सिमम हाइट कितना आ गया 80। मैक्सिमम हाइट कितना आ गया 80। देखिए यहाँ पे 80 मीटर आ गया है ना। अब बोल रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से यहाँ ऊपर तक जो गया वही नेट डिस्प्लेसमेंट है, और टोटल डिस्टेंस 80 जाने का 80 आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 160, 80 आने का 80 जाने का 160। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर है, ये सब 3 मार्क्स में ही पूछ दिया आपको। द रेडियस ऑफ अर्थ इज इतना, रेडियस ऑफ अर्थ कितना दे दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6370 किलोमीटर एंड मास इज 3400 किलोमीटर। इफ ऑब्जेक्ट वेट इज 200 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट विल बी द वेट, what will be the weight on Mars? The mass of Mars is 0.11 that of Earth. अर्थ से मास ऑफ मार्स क्या है, वो है 0.11 मास ऑन अर्थ, मास ऑफ अर्थ के। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बॉडी का मास m मान लिया है, तो यहाँ और mm मास ऑफ मार्स, r e रेडियस ऑफ अर्थ, rm रेडियस ऑफ मार्स, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फोर्स ऑन अर्थ हमको मालूम है, F बराबर क्या होता है g me m बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। और वेट क्या, वेट ऑफ बॉडी ऑन मार्स, यहाँ पे वेट F बराबर क्या हो जाएगा, F ऑन मार्स जी एम मार्स मास ऑफ बॉडी बाय रेडियस ऑफ मास आर एम का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ये ले लिया, आगे थोड़ा सा इसी में समझ लीजिए। अब इन दोनों को क्या किया, डिवाइड दे दिया। डिवाइड देने के बाद ये जो आ गया एफ ई बराबर फोर्स ऑन अर्थ 200 न्यूटन है वेट, तो यहाँ से पुट कर दिया मास, उसका वैल्यू रखा किसका, आर का। ये m छोटा m तो कट ही जाएगा, मास ऑफ बॉडी तो कट जाएगा ना, तो मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मास, तो मास ऑफ मास जो है वो 0.11 टाइम है। फिर यहाँ से यहाँ ये mm का कैंसिल हो जाएगा, फिर जो कैलकुलेट करके आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा 72.22 न्यूटन। ठीक है, 200 से 72 हो जाएगा 72.22। उसके बाद है डिटरमाइन द वैल्यू एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू भी बताना है और यूनिट बताना है। वहाँ से आप 1 न्यूटन फोर्स, यहाँ से यूनिट निकाल दीजिए। मान लीजिए 2 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 1 kg, ठीक है,
अब देखिए 1 kg का ऑब्जेक्ट है 1 मीटर पे रखा हुआ है, तो F इक्वल टू क्या होता है G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो F बराबर क्या हो जाएगा G 1 गुने 1 बाय 1 का स्क्वायर। तो F किसके बराबर आ जाएगा G के बराबर। तो ये तो डिफाइन हो जाएगा। और इसका ऐसा यूनिट अगर निकालना है तो G का यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए F इक्वल टू फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग। तब तक लाइक शेयर करते रहिए। अब देखिए फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग। F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, जहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए G m1 m2 बराबर F इंटू आर स्क्वायर। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। अब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, आर का मीटर, तो ये मीटर का स्क्वायर, मास का केजी इंटू केजी, तो केजी स्क्वायर। खत्म। यहाँ से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और वैल्यू तो आपको पता ही है, वैल्यू 1 न्यूटन है ना। वैल्यू यहाँ से देखिए कैसे निकला है। मास ऑफ अर्थ इतना हो गया, रेडियस ये ले लिया, रेडियस ये हो गया इसका 1 न्यूटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, y इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैलकुलेट इस वैल्यू ऑन द अर्थ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, उसका वैल्यू अर्थ पे कैलकुलेट करना है। उसका वैल्यू कहाँ पे कैलकुलेट करना है, अर्थ पे। फटाफट बताइए कैसे कीजिएगा। देखिए हम जानते हैं एक्सीलरेशन इन फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, अब उसका वैल्यू कैसे निकालना, लेट कर लिए, कैपिटल है, मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ बॉडी है, रेडियस है जी। ठीक, तो F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और F बराबर ma होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, F बराबर mg फॉर फ्री फॉल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F बराबर mg होता है फ्री फॉल में वो फोर्स। अब F बराबर G कैपिटल M F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। अब ये इसको पुट कर दीजिए, mg बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। इस m को कैंसिल, तो G बराबर क्या हो जाएगा G m बाय आर स्क्वायर। अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, मास ऑफ अर्थ पुट कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, करने के बाद कैलकुलेट जब कीजिएगा तो 9.8 ही आएगा मीटर पर, आएगा 9.77, तो अप्रॉक्स उसको 9.8 ले लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा। बस आज के लेक्चर में इतना ही। 3 मार्क्स का देख ली किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया जाए। These are the important question। ठीक है, बस मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप रिवाइज योर सिलेबस एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।